अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा मोहब्बत और शौक के साथ 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, 3 मरतबा दिन में और 3 मरतबा रात को मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक पर हक है कि इसके इस दिन और उस रात के गुनाह माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की रहमत कितनी बड़ी है। अब जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है, 200 बार दुरूद शरीफ पढ़ता है या 313 बार प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें, इसे कितनी बरकतें मिलेंगी। ए काश हम दुरूद पाक को अपनी हिस्स जिंदगी का हिस्सा बना लें, हुजूर पाक का जिक्र करते रहें और उन पर दुरूद भेजते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सेब का जुर्माना। मुजाहिद नफ्स में मशगूल एक नौजवान दश्तो सहरा का सफर किया करता था। 3 दिन का फाका ज़दा नौजवान को दरिया में एक सेब तैरता हुआ नजर आया। भूख से निढाल नौजवान ने सेब उठाकर खा लिया, मगर फौरन ही खौफे खुदा गालिब आया और दिल में एहसास पैदा हुआ कि मैंने ये सेब मालिक की इजाजत के बिना खा लिया है। चुनाचा सेब के मालिक की तलाश में दरिया के किनारे किनारे चलने लगा। काफी चलने के बाद उसे एक आलीशान इमारत नजर आई और एक बाग भी नजर आया जिसमें सेब के दरख्त भी थे और एक दरख्त ऐसा भी था जो बिल्कुल दरिया के किनारे पर था। नौजवान ने सोचा कि वो सेब इसी दरख्त या इसी बाग का होगा और वो तैरता हुआ मुझ तक पहुंचा जो मैंने खा लिया। लिहाजा बिला इजाजत सेब खाने पर बाग के मालिक से माफी मांगनी चाहिए। वो नौजवान बाग के मालिक के पास गया और कहा, आपके बाग का सेब दरिया में तैरता हुआ बहुत दूर चला गया था। भूख की शिद्दत की वजह से मैंने सेब खा लिया। चूंकि वो सेब आपकी इजाजत के बगैर खाया था, इसीलिए काफी पैदल चलने के बाद यहाँ माफी मांगने के लिए आया। एक सेब का हक बख्शवाने आया हूँ। बाग के मालिक हजरत अब्दुल्ला सुमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि थे, जो बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली थे। वो समझ गए थे कि नौजवान के दिल में अल्लाह का बहुत डर है। शायद इस जमाने में भी लोगों का माल हड़प करने वाले होंगे। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा होगा कि एक सेब बख्शवाने के लिए इतना सफर किया, नौजवान बहुत ही खास इंसान है। हजरत अब्दुल्ला सुन्नी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, तुम्हें 12 साल तक मेरी खिदमत करना होगी, इसके बाद तुम्हें मुआफ करूंगा। एक सेब की खातिर 12 साल की खिदमत, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, मगर नौजवान के दिल में खौफ था, इसलिए इसने खुशी खुशी ये शर्त कबूल कर ली। 12 साल मुकम्मल होने के बाद नौजवान हजरत अब्दुल्ला सुमी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, हुजूर 12 साल का टाइम पूरा हो गया, अब तो माफ कर दीजिए। हजरत अब्दुल्ला सुमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, अभी माफ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें मेरी एक बेटी है जिसमें 4 ऐब हैं। आंखों से अंधी है, पैर से लंगड़ी है, हाथों से माजूर है और कानों से बैरी है। तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना होगी। नौजवान के दिल में खुदा का खौफ था। इसे मालूम था कि अगर किसी का हक मारा हुआ है और उसने माफ नहीं किया तो कयामत में रब भी माफ नहीं फरमाएगा। यार इस्लामी भाइयों, जरा सोचिए, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्स है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए दर्स है जो किसी का माल दबा लेते हैं, किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर लेते हैं, कारोबार में डंडी मारते हैं,
झूठ बोलते हैं, मुसलमानों के साथ धोखा करते हैं, बल्कि बसा औकात तो ये जहन बना होता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। या फिर असर रसूख वाला बंदा है तो कहता है गरीब आदमी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसी सोच बहुत बड़ी भूल है। कहा जाता है तंदुरुस्त से नहीं बल्कि कमजोर से डरो, क्योंकि कमजोर मजलूम जब हाथ उठाकर अल्लाह पाक को पुकारता है तो उसकी कुदरत और रहमत कमजोर के साथ हो जाती है। फिर जालिम पर वो अजाब आता है कि उसे छुपने की जगह भी नहीं मिलती, जबकि आखिरत का हिसाब तो अलग ही होगा। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा खान फरमाते हैं, जो दुनिया में किसी के तकरीबन 3 पैसे दबा लेगा, बरोज़े क़यामत उसके बदले 700 बाजमात नमाजें देनी पड़ जाएंगी। आजकल हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों रुपए हड़प लिए जाते हैं, जबकि यहाँ 3 पैसों की बात की जा रही है, जो आज के दौर के हिसाब से सैकड़ों में बनते हैं। जब 3 पैसे का इतना बड़ा वबाल है तो लाखों करोड़ रुपए हड़पने का कितना बड़ा अजाब होगा। कुछ लोग कहते हैं सामने वाला भूल गया, इसे अपना हक याद नहीं, अगरचा इसे याद नहीं मगर फिर भी तुम्हें लौटाना होगा। यार इस्लामी भाइयों, एक सेब के बदले इस नौजवान ने पहले 12 साल तक खिदमत की, फिर 4 तरह से माजूर और ऐबदार लड़की से निकाह के लिए तैयार हो गया। निकाह के बाद जब नौजवान अपने कमरे में गया तो वहाँ खूबसूरत और बेऐब दुल्हन मौजूद थी। घबरा कर नौजवान कमरे से बाहर आ गया। हजरत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, मेरी दुल्हन तो माजूर थी मगर जो कमरे में है वो तो बिल्कुल ठीक है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, मेरी बेटी ये मेरी बेटी है और तुम्हारी दुल्हन है। बात कुछ यूं है, मैंने अपनी बेटी की तरबियत बहुत खूब अच्छे तरीके से की है। मैंने अपनी बेटी को अंधी कहा, वो इसलिए कि इसने कभी हराम नहीं देखा। मैंने इसे बहरी बताया, वो इसलिए कि इसने कभी हराम नहीं सुना। मैंने इसे कहा लंगड़ी, वो इसके लिए इसने कभी हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाए। बगैर हाथ वाली इसलिए कहा था कि इसके हाथ कभी हराम की तरफ नहीं उठे। मेरे बेटे, ये तुम्हारी ही ज़ौजा है, जाओ इसके साथ जिंदगी अच्छे अंदाज में गुजारो। यार इस्लामी भाइयों, और कीजिए ये कैसा मुबारक जोड़ा था। एक तरफ खातून इस कदर नेक और पारसा थी तो दूसरी तरफ खौफ खुदा रखने वाला नेक नौजवान था। अल्लाह करीम ने इस नेक जोड़े को बेटा अता फरमाया। वो बेटा कोई और नहीं बल्कि पीरों के पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि थे। और ये पूरा वाक़या हुजूर गौस पाक के वालिदैन का। हुजूर गौस पाक बल्दियों के सरदार हैं। उलमा फरमाते हैं आज भी किसी को विलायत मिलती है तो गौस पाक के दर से मिलती है। सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।